हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अब तक अपन ने फाइल्स के बारे में पढ़ा था कल, है ना? तो आज हमारा कंसेप्ट है फाइल्स को लेकर के ही है, पर फाइल्स के ऊपर कुछ अलग-अलग जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं ना, उनके बारे में है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लिनक्स फिल्टर्स के बारे में, या फिर यूँ कह दो फिल्टर्स इन लिनक्स, ठीक है? फिल्टर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास फाइल देखी थी ना, और फाइल के अंदर डेटा होता है, तो डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि जो अपने काम का डेटा है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। अलग अलग कमांड्स देखेंगे कि जैसे कुछ भी सर्चिंग करनी है मुझे कि इतनी बड़ी फाइल है हजारों लाइनों की, उसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर वर्ड निकालना है, तो उन पर्टिकुलर वर्ड्स को कैसे मैं निकाल सकती हूँ, मतलब ऐसे सर्चिंग, एक्सट्रैक्टिंग, ये सब अपन आज पढ़ने वाले हैं। फिल्टर्स नाम से क्लियर हो रहा है ना कि कैसे अपन फाइल्स के अंदर से डेटा को फिल्टर आउट करें, ठीक है? सबसे पहले फिल्टर के अंदर आता है कैट। कैट को अपन देख चुके हैं ना कि कैसे कैट से अपन फाइल को खोल सकते हैं और डेटा को रीड कर सकते हैं। आज अपन कैट के साथ कुछ नया करने वाले हैं। आज अपन क्या करेंगे, फटाफट से टर्मिनल खोल लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले कैट, एक फाइल कैसे बनाते हैं अपन, एक hello.txt नाम की एक फाइल बना लेते हैं, hello.txt, और उसके अंदर लिख देते हैं हेलो ऑल, एक HALO ऐसे लिख देते हैं, हेलो कैसे हो, एक कैपिटल में हेलो लिख देते हैं, ठीक हो क्या, और सब कैसे हो, हेलो, एच ही कैपिटल रखते हैं। कुछ ऐसा मैंने हर कुछ लिखा और कंट्रोल डी से इसको सेव किया और मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो अगर मुझे फाइल को देखना है फटाफट से देख लो। hello.txt में अलग अलग टाइप के हेलो हैं, कहीं पर आगे हैं, कहीं पीछे हैं, इस तरह से लाइन के एंडिंग में, और ऐसा कुछ है ना। तो ये हेलो का अपन ने कुछ देख लिया। अब अपन को क्या करना है, अगर मुझे इस फाइल को खोलना है और मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास में थाउजेंड्स ऑफ लाइन, मतलब एक फाइल होती उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होती, है ना। अगर मुझे ऐसे काउंटिंग करने बैठती कि एक फाइल में मुझे काउंट करना है कि इस पूरी फाइल में कितनी लाइन्स लिखी हुई है, तो ये इम्पॉसिबल होता। अब ये तो मुझे दिख रही है कि ये 4 लाइन्स लिखी हुई है। अगर मुझे सीक्वेंस पता करनी है कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स लिखी हुई है, तो सिंपल सी कमांड है कैट -n और फाइल का नाम hello.txt। तो इससे अपन को पता चल जाता है कि लाइन पूरी फाइल के अंदर कितनी लाइन्स है। अब जैसे अपनी जो parswd फाइल होती है, etc parswd हो गई, etc shadow हो गई, इन सब फाइल के अंदर पता करना है कि ये फाइल्स कितनी बड़ी है, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली लिखना है और फाइल का नाम लिख दो। एक और अच्छी चीज़ देखो, अगर आपको पूरी फाइल का नाम पता ना हो ना, तो क्या करना है, सीधा आधी फाइल लिखना है, etc लिखा, स्लैश लिखा और PA लिखा और फिर टैब दबा दो। PAWW सॉरी, पासडब्ल्यूडी है ना, PSS इतना सा लिखा और पूरी फाइल का नाम आपको पता नहीं है, सिर्फ टैब दबा दो तो फाइल पूरी ऐसे कंप्लीट हो जाती है, जो भी होती है वो आ जाती है, ठीक है। जैसे एक बार तो इसका पता कर लेते हैं कितनी लाइन से, ये देखो एक एक नंबर लिखा हुआ आ गया और एक एक लाइन के अंदर, मतलब कौन सी 7th वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, 8th वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है, ऐसे पूरा पूरा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पूरा सब कुछ लिखा हुआ आ चुका है। तो ऐसे अगर आपको लाइन बाय लाइन पता करना हो ना डेटा को, तो ऐसे पता कर सकते हो। अगर ये पता करना है कि जैसे रिया वाला यूजर कौन सी वाली लाइन के अंदर है, तो लाइन नंबर 45। कितनी बार क्या होता है ना, ये चीज कब काम आती है, जैसे अपन प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग में हमेशा कंपाइलेशन होता है, और ऐसे मतलब कोई भी लैंग्वेज ले लो, तो पर्टिकुलर में क्या होता है कि उस फाइल के अंदर जिसमें आपने प्रोग्राम लिखा है उसमें कभी भी एरर आ सकती है, तो आपको सिर्फ वो इतना दिखाता है कि आपकी एरर है, और लाइन नंबर बता देता है जब आप करते हो ऐसा कि ये इस लाइन में एरर है। अगर या तो आपको फाइल में काउंट करने बैठो कि अगर उसने बता दिया कि 50 लाइन के अंदर एरर है, 50 वाली लाइन के अंदर, तो या तो आप ऊपर से उस पूरी फाइल को खोलो, फिर काउंट करने बैठो कि 50 वाली कौन सी लाइन है मेरी, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कमांड ऐसे हाइफन एन लगा के खोल लो, तो इसमें पता चल जाएगा कि 50 वाली लाइन के अंदर कौन सा लिखा हुआ है और उसमें क्या एरर है, वो पता कर लो ऐसे। तो ये तब काम आता है। और भी आपके अलग अलग यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला था कि कैट -n, उससे सीक्वेंस को शो करता है, ठीक है। कल अपन ने टैग तो पढ़ ही लिया था, टैग hello.txt अगर मैं लिखूंगी तो ये करेगा, जो लास्ट वाला लाइन थी उसको फर्स्ट में दिखा देगा और फर्स्ट वाली लाइन को लास्ट में दिखा देता है, ठीक है। तो
तो ये टैग यानी कि पूरा उल्टा कर देता है। एक और कमांड होती है REV रिवर्स, रिवर्स hello डॉट txt। तो रिवर्स क्या कर देता है, पूरे एक एक लेटर को रिवर्स कर देता है। देखो हेलो ऑल, तो ऑल के अंदर पहले उल्टा भी कर दिया, ऑल और हेलो भी कर दिया, और क्या कर दिया कि LLAOLLEH, तो मतलब पूरा एक एक लेटर को भी उल्टा कर दिया और पूरे वर्ड को भी उल्टा कर दिया, यानी कि रिवर्स कर दिया। तो ये समझ में आ रहा है कि रिवर्स और सीक्वेंस को कैसे अपन देखते हैं। कैट, टैग और रिवर्स, तीन अपन ने अभी तक देखे हैं। अभी ये पूरे फिल्टर्स के अंदर नहीं है, ये एकदम स्टार्टिंग है। अगर आगे अपन पूरे फिल्टर्स के बारे में देखने वाले हैं। समझ में आया क्या यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, चलो ma'am. अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कट के बारे में। फर्स्ट कमांड कैट थी, वो पूरी हो चुकी है। सेकंड कमांड है कट। कट क्या करती है, अपन को ये पता है कि डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। और कट क्या करती है, कोई भी डेलिमिनेटर जो होता है वहां पर कट करता है कि अगर फाइल में लिखा हुआ है कि स्पेस जहां पर भी हो वहां पर कट कर दो, तो वो वहां पर कट देता है। हाइफन लिखा हुआ हो तो हाइफन पे कट कर देता है, यानी कि पूरी फाइल को रीड करता है। और अपन उसको बताते हैं कि जहां पर स्पेस हो वहां पर कट कर देना, तो वो स्पेस के लिए चेक करेगा कि कहाँ स्पेस आया, उस पर कट कर दो। कई न्यू लाइन के लिए होता है बैक स्लैश और एन, कि जहां पर भी नई लाइन आ रही है, स्टार्ट हो रही है, उससे पहले का डेटा कट कर दो। ऐसे हो सकता है। अगर अपन चाहें कि कोई स्पेशल कैरेक्टर है कि मतलब मुझे सिर्फ पहले के 3 वर्ड्स चाहिए, 3 लेटर्स चाहिए, तो वहां पर कट कर दो। तो ये अलग अलग चीज होती है। अब एक एक को सीक्वेंस में समझते हैं। ठीक है, पहला सिंपल कट तो अपन ने कल भी पढ़ा था कि अगर अपन को सिर्फ यूजर नेम चाहिए होते हैं ATC पास WD में, तो अपन वहां से कट कर सकते हैं। ये सब अपन क्यों पढ़ रहे हैं, डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। ठीक है, पहली कमांड कट -D। -D क्यों होता है, डेलिमिनेटर होता है। और अपन ये बताते हैं कि अपन को कौन सी मतलब कौन सी चीज के ऊपर कट करना है। जैसे मैंने बता दिया कि जहां पर आपको स्पेस दिखे, क्या बता रही हूँ मैं, स्पेस सिर्फ मगर मैंने डबल कोट्स लगाए हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहां पर भी आपको स्पेस दिखे वहां पर कट कर दो। ठीक है, और दूसरी चीज है -F और 1 2 3, यहाँ पर नंबर आता है 1 2 3 कुछ भी। तो ये क्या बताता है, फील्ड के बारे में। फील्ड मेनली आप समझ लो कॉलम्स के बारे में, कि जहां पर भी मुझे स्पेस दिखे उसकी स्पेस में सिर्फ मुझे पहले स्पेस जहां पर मिले वहां पर रुकना है, और सिर्फ पहली वाली फील्ड मुझे दे देनी है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी तो मुझे पहले वाला डेटा देगा, पहले वाले स्पेस को काउंट करेगा, दूसरा डेटा दे देगा, पहला डेटा दिया, स्पेस काउंट हो गया, और दूसरा स्पेस, यानी कि स्पेस से 2 स्पेस से जो पहले वाले डेटाज हैं वो मुझे प्रोवाइड करेगा। एक एक को प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ऐसे समझ में आने वाला है भी नहीं। चलो, तो एक बार फटाफट से वापस से hello.txt खोल के रख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पर, स्पेस कहाँ कहाँ है ये देख लो खुद से। अब देखते हैं, कमांड लिखते हैं कट -D, और मुझे कट करना है स्पेस पे। ठीक है, और -F, कौन सी फील्ड चाहिए, अभी सिर्फ फर्स्ट वाली फील्ड रख लेते हैं और hello.txt वाली फाइल दे देते हैं। तो देखो जहां पर इसने स्पेस देखा, फर्स्ट बार स्पेस कहाँ गया था, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ और यहाँ। तो ये जो पहली वाली फील्ड दी थी इसने, यानी कि फर्स्ट स्पेस से जो पहले डेटा आया उसका डेटा मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे फील्ड चेंज कर दूं और फील्ड लिख दूं 2। ठीक है, तो इसने क्या किया कि सेकंड स्पेस से पहले वाला डेटा दे देना। ये पहला स्पेस था, ये सेकंड स्पेस था। सेकंड स्पेस से पहले वाला डेटा कौन हुआ, ऑल, कैसे, ठीक और सब। ठीक है, अगर मैं थर्ड करती हूँ तो क्या होगा देखना, थर्ड लिखा तो पहले और दूसरे में तो थर्ड कोई है ही नहीं, तो यहाँ से थर्ड काउंट होने वाला है। पहला स्पेस, दूसरा स्पेस ये है, और थर्ड स्पेस ये है। तो थर्ड वाला स्पेस से पहले वाला डेटा हुआ HO, यहाँ पर हुआ HO, यहाँ पे भी हुआ कैसे, यहाँ हुआ कैसे। तो ऐसे आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो पहला अपन ने फिल्टर आउट कट कमांड से किया स्पेस से। ठीक है, डेलिमिनेटर क्या था अपना, स्पेस। अब जैसे मान लो कि फाइल में कुछ लिखा हुआ है ऐसा, एक बार वापस से फाइल को चेंज कर लेते हैं, कैट करते विम करते हैं hello.txt, और इस बार मैं यहाँ पर कर लेती हूँ स्पेस नहीं लगा के, क्या कर लेती हूँ, हाइफन कर देती हूँ, हाइफन, और यहाँ पर भी हाइफन, यहाँ पर भी हाइफन, और यहाँ पर भी हाइफन। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से इसको सेव किया। अब डेलिमिनेटर होगा अपना हाइफन।
तो स्पेस को हटाया फटाफट से, हाइफन यहाँ पर लगाया और मुझे फील्ड चाहिए पहली वाली। ठीक है, सबसे पहले एक काम करती हूँ, आपके देखने के लिए एक बार फाइल को भी खोल के रख लेते हैं कि न्यू वाली फाइल कैसी है। अब फटाफट से डेलिमिनेटर चेंज कर देते हैं, फील्ड 1 और स्पेस की जगह मुझे चाहिए इस बार हाइफन। पहले तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सेकंड वाली लाइन में ये हेलो कैसे दोनों ही क्यों आए, और पहले वाले में तो सिर्फ एक आ रही है फील्ड, पर ये दूसरे वाले में ही ऐसा क्यों आया, ये मुझे कौन बताएगा? मैम फील्ड 3 है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि देखो जो हाइफन हाइफन, लगाया मैम, जो एचओ से पहले लगाया मैम उसने, हाँ उससे एचओ पहले। से पहले लगाया है इसलिए ये दोनों आ रहे हैं ऐसा? यस मैम। बिल्कुल सही, क्योंकि अपन ने क्या कहा कि डेलिमिनेटर क्या है अपना हाइफन, कि जहां आपको हाइफन दिखे पूरी लाइन में उससे पहले का डेटा दे देना। तो हाइफन यहाँ लिखा हुआ है, भले फील्ड 1 मैंने लिखा हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी कैसे था ये वाला ही देता मुझे। तो इसके लिए इस डेलिमिनेटर के अकॉर्डिंग फील्ड 1 हुई ये पूरा और फील्ड 2 हुई ये वाली पूरी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर F2 लिखूं ना तो देखना क्या आएगा। देखो फील्ड 2 के लिए हुआ ऑल, यहाँ पर हुआ एचओ। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ रही है कि जहां हाइफन लगा हुआ है उससे पहले वाला फील्ड 1 है। यूं नहीं है कि सिर्फ ये वाला फील्ड 1 है स्पेस से पहले वाला। जो आपका डेलिमीटर होता है उसके अकॉर्डिंग फील्ड डिसाइड होती है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्या बोरिंग है ना आज का थोड़ा सा सेशन, पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा यार। रेस्पॉन्स करो फटाफट से गाइस। यस आ रहा है समझ में? चलो मैम अब एक और चीज, अभी तक अपन ने हाइफन बी पढ़ा, ठीक है। अब अपन पढ़ने वाले हैं कुछ नया, इस सबको हटा देते हैं, हाइफन डी की जगह कर देते हैं हाइफन बी। हाइफन डी किसके लिए था? डेलिमिनेटर के लिए। हाइफन बी है बाइट्स के लिए। अब देखना, मैं यहाँ पे कोई भी बाइट लिखती हूँ 1 2 3 कुछ भी लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया और hello डॉट टीएक्सटी दिया, तो ये मुझे बता रहा है क्या? देखो क्या बताया है इसने मुझे। बाइट्स क्या होती है देखना, ये क्या होता है? हाइफन बी होता है बाइट के लिए। मैंने लिखा है 2, तो अपनी मेन फाइल है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर से 2, ये हुआ फर्स्ट, एच हुआ फर्स्ट, सेकंड हुआ ई, ए कैपिटल ई, यू, यानी कि हर लाइन का सेकंड वाला लेटर बाइट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको मतलब कुछ ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, ये आपके एकदम से बेसिक्स में काम नहीं आएगा। मतलब जब आप कभी ऐसी जॉब कर रहे होगे ना, लिनक्स के लेवल में कुछ एडवांस कर रहे होंगे, तब डेटा एक्सट्रैक्टिंग के लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है। अभी ऐसा लगेगा कि यार ये काम कहाँ आने वाला है, पर आगे जाके हर एक चीज सीखी हुई काम जरूर आती है। तो ये डेटा एक्सट्रैक्ट ऐसे कर सकते हैं, यानी कि बाइट्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना, कि एक एक बाइट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 3 ऐसे बाइट लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया अगर 8, तो 8 के अंदर जो भी था वो बता दिया मुझे। 8 कहाँ से काउंट होगा देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले वाला होगा एल, एल यानी कि स्पेस भी काउंट होता है इसके अंदर, ये चीज होती है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया बाइट के थ्रू ऐसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। अब अपन वापस से तीसरी चीज करने वाले हैं। अभी अपन ने डेलिमीटर के अंदर भी 4 चीजें देख ली है कट के अंदर। पहला स्पेस से कैसे कट करते हैं, दूसरा अपन ने पढ़ लिया है कि हाइफन वाला कटिंग कैसे करते हैं, तीसरी बाइट वाला देख लिया है, अब तीसरा अपन देख रहे हैं कैरेक्टर वाला। एक बार फटाफट से फाइल को वापस से खोल लेते हैं। इस बार अपना क्या होगा? कैरेक्टर, कैरेक्टर्स, हाइफन सी फॉर कैरेक्टर्स। और मुझे कैरेक्टर्स चाहिए, जैसे मुझे चाहिए पहले से 3 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, यानी कि फर्स्ट से लेकर के 3। 1-3 जो लिखा है ना, वो ये बताता है कि रेंज बता रहा है। क्या बता रहा है? कि रेंज, यानी कि 1 से लेकर के 3 तक मुझे दे देना। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखना पहली वाली लाइन के अंदर गया 1 2 3, 1 2 3, यानी कि ये 3 3 3 3 सारे मुझे दे दिए इस तरह से। तो इस तरह से अपन कैरेक्टर वाइज भी कटिंग कर सकते हैं। सिर्फ मुझे 1 से लेकर के 5 तक चाहिए, ये ले लो, 1 से 5 तक ले लिया। अगर मुझे 3 से लेकर के 5 तक चाहिए तो ये ले लो। इस तरह से कटिंग होती है, यानी कि इस तरह से अपन डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
तो ये कट वाली सारी कमांड हो गई। एक बार फटाफट से वापस से देख लेते हैं। कट में अपन ने क्या पढ़ा? कट में एक बार अपन ने स्पेस वाली कटिंग देख ली कि स्पेस के थ्रू कैसे कट कर सकते हैं, डेलिमीटर जब आपका स्पेस हो। दूसरा हाइफन वाला डेलिमीटर देख लिया। तीसरा हाइफन बी बाइट वाला, बाइट के साथ कैसे कट कर सकते हैं। फोर्थ अपन ने कैरेक्टर के साथ देख लिया, कैरेक्टर के अंदर स्पेशली आपको रेंज दे प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये सारे अपन ने कट कमांड को पूरा कर लिया है। ठीक है, कट हो चुकी है, कैट हो चुकी है, कैट में टैक और रिवर्स तीनों देख लिया है और कट देख लिया है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर? नो मैम। ठीक है, क्लियर मैम। जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेते हैं इस पे पहले ही। अब अपन पढ़ रहे हैं ग्रैप। ग्रैप मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड है ग्रैप। इतनी ज्यादा यूज होती है, मतलब डेटा सर्चिंग जहां नाम आ जाए ना वहां अगर ग्रैप का नाम ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां आप सर्च कर रहे हो ऐसे, मतलब मुझे कुछ भी सर्च करना है, फाइल के अंदर सर्च करना है, कोई फाइल मेरी गुम गई है, कहाँ पड़ी है मुझे पता नहीं चल रहा है लैपटॉप के अंदर, तो भी ग्रैप कहाँ आएगा। यानी कि ग्रैप के सबसे ज्यादा यूज होने वाली कमांड है। कमांड तो है ही है ये एक ग्रैप। ग्रैप एक पूरी लैंग्वेज है डेटा सर्चिंग। डेटा सर्चिंग की एक पूरी लैंग्वेज है ये। एक लैंग्वेज समझते हो, एक भाषा, पूरी भाषा ग्रैप। ग्रैप की पूरा जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ये एक पूरी लैंग्वेज है। अगर आप लोग सर्च करोगे ना नेट पर तो ग्रैप के ऊपर पूरी आपको बुक मिल जाएगी कि ग्रैप कैसे है, क्या है, क्यों है। और ग्रैप पूरी लैंग्वेज है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। कोई भी कमांड अगर नहीं समझ में आती है कैसे यूज करते हैं तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको कमांड के बारे में पता है, हाइफन हाइफन हेल्प, ये आपके बाद आपको इतना सब कुछ पता चल जाएगा कि ये क्या है, क्यों है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है इतना सब कुछ कि कैसे आपको डेटा को प्रिंट करना है, कैसे आपको ग्रैब करना है। और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया होता है। अगर आपको सिंटेक्स पता नहीं है कि कैसे लिखना है इस पूरी कमांड को तो आप ऐसे पता कर सकते हो। और इतने सारे ये जो ऑप्शंस है वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे कि कैसे डेटा को फाइंड आउट करना है। अलग अलग वे है, पूरी लैंग्वेज है ये पूरी। ठीक है, देखो यहाँ पर लिंक भी दी हुई है कि ग्रैब का होम पेज क्या है, पूरी बुक है ये, एक पूरी लैंग्वेज है जहां पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ग्रैप को यूज कैसे करना है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इतनी पॉपुलर तो है, अब इसको अपन को यूज कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, इसके अंदर कुछ रूल्स हैं। एक तो पहली बात तो ग्रैप का क्या यूज केस है ये अपन को पता है ना कि फाइल के अंदर से डेटा को, कंटेंट जो भी कंटेंट है, डेटा है, उसको फिल्टर आउट करने के लिए। और ग्रैप हमेशा किसके साथ यूज होती है? पाइप ऑपरेटर के साथ भी। ये जो ऑपरेटर दिख रहा है ये ऐसा होता है कुछ, कीबोर्ड में भी ऐसा बना हुआ होता है। अपने बैक स्पेस जो होता है ना, बैक स्पेस के नीचे वाला जो होता है वो होता है ऐसा, एकदम खड़ी डंडी। ये होता है पाइप ऑपरेटर, इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। ये एक बहुत ही कमाल की चीज है, मतलब इसको सीख लिया ना मतलब मजा आ जाएगा कि यार ऐसा होता कैसे है। ये होता है पाइप ऑपरेटर। ठीक है, अब एक चीज करके दिखाते हैं फटाफट से, एक मैजिक। अपनी कौन सी फाइल है फटाफट से बोल देते हैं अपन, hello.txt। खोल दी अपन ने फाइल को। अब करना क्या है देखना। अब मैं पहली बार सर्चिंग करने जा रहे हैं अपन, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मुझे ये फाइंड करना है, ये वाला हेलो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, कैपिटल वाला हेलो। ठीक है, कुछ नहीं करना है। लिखना कैसे? कैट hello.txt। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद में कुछ कुछ नहीं करना है, पाइप ऑपरेटर लगाना है। पाइप ऑपरेटर लगाया, फिर लिखना है ग्रैप। और किस वर्ड को फाइंड आउट करना है आपको? कौन से वर्ड को फाइंड आउट करना है? हेलो। और मैंने क्या बात कही थी कि हर एक चीज क्या सेंसिटिव होती है, यानी कि यहाँ पर कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर आपको कैपिटल वर्ड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर भी आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। तो फटाफट से हेलो कैपिटल में लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रही हूँ तो देखो बता दिया इसने कि ये हेलो कहाँ लिखा हुआ है। हेलो ठीक हो क्या, ये वाली लाइन पूरी इसने मुझे बता दी कि इस पूरी फाइल के अंदर हेलो कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक और नई चीज करते हैं, कैट करते हैं etc passwd फाइल के अंदर और वहां पर सर्च करते हैं रिया के लिए। ठीक है, तो देखो इसने पूरी फाइल के अंदर से जहां मेरा नाम लिखा हुआ है उसने मुझे बता दिया कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। और पूरी लाइन में ये पूरी लाइन भी दे देता है कि उसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। तो इतनी पॉपुलर और इतनी मस्त कमांड है ये।
ठीक है। तो पहला था ये कि अपन को कैसे ग्रैप को यूज करना है। इसके 2 सिंटेक्स है लिखने के लिए। क्या है इसके 2 सिंटेक्स हैं। पहला जो अपन ने देखा अभी कि क्या करो, पहले फाइल को लिखो, फाइल को खोलो कैट से, फिर लगाओ पाइप ऑपरेटर, सबसे मस्ट है पाइप ऑपरेटर, तो फिर लिखो ग्रैप और जिस वर्ड के लिए आपको लिखना है, जिस वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है। पहला तो ये सिंटेक्स। दूसरा सिंटेक्स क्या है कि ग्रैप और जिस वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है और फिर फाइल का नाम लिख दो। तो दोनों सिंटेक्स हैं आपके पास में। ये सिंटेक्स के साथ जाना चाहते हो तो ये आपको अच्छा लगता है तो ये यूज कर लो, इसमें पाइप ऑपरेटर यूज होगा अगर आप इस वाले सिंटेक्स के साथ जा रहे हो। दूसरे वाले के अंदर पाइप ऑपरेटर यूज नहीं होता है। अब थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं कि पाइप ऑपरेटर का मतलब क्या है। ये पाइप ऑपरेटर क्यों लगा रहे हैं अपन यार, इसका क्या रीजन है। तो देखना, अपन ने क्या लिखा, कैट hello डॉट txt, फिर लगाया पाइप ऑपरेटर, फिर लिखा ग्रैप और जो वर्ड आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है। पाइप ऑपरेटर क्या करता है, इसको कुछ ऐसा समझना कि कैट वाली जो hello डॉट txt थी ना, ये एक फाइल है और कैट ने क्या किया, इस पूरी फाइल को खोला हुआ। ठीक है। अगर मान लो मैंने सिर्फ इतनी सी कमांड लिखी हुई होती, इतनी सी, ये आगे तक नहीं लिखा हुआ होता, तो देखना क्या होता है। ये क्या करता, इस फाइल को खोल देता। अब मैंने इसके आगे सिर्फ पाइप ऑपरेटर लगा दिया तो देखो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक सिर्फ इसने कुछ खोल के रखा है मेरे सामने। ठीक है। अब कुछ हो नहीं रहा है, मतलब ये कुछ खोल के रख देता है। अब देखना, समझना कि क्या होता है। सिर्फ इतना सा अगर अपन टाइप करते हैं ना, तो ये क्या करता है, जो पूरी फाइल थी उसको आपको स्क्रीन पर दिखा देता है। ठीक है। जब अपन पाइप ऑपरेटर लगा देते हैं ना, तो पाइप ऑपरेटर को आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जो डेटा यहाँ पर दिखाने वाला था ना, जैसे ही अपन ने पाइप ऑपरेटर लगाया, मतलब यहाँ तक किया तो क्या कर रहा था, स्क्रीन पे डेटा दिखा रहा था। कहाँ, स्क्रीन पर। जैसे ही आपने इतनी कमांड लिखी कैट और पाइप ऑपरेटर तक, तो डेटा दिखना बंद हो गया। तो होता क्या है डेटा के साथ कि जैसे ही आप कैट hello डॉट txt और पाइप ऑपरेटर लगाते हो, तो ये जो डेटा स्क्रीन पे दिखने वाला था ना, ये कुछ यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर इस पाइप ऑपरेटर के बाद में। मतलब डेटा यहाँ पर आ चुका है, आपका दिखता नहीं है पर डेटा यहाँ आ जाता है। मतलब समझना है इस बात को। अब जब डेटा आपका यहाँ आ जाता है ना, तभी कमांड आप लगा सकते हो। हमेशा पाइप ऑपरेटर के बाद में ही सर्चिंग वाली जो कमांड होती है वो लगती है। तो जैसे ग्रैप, ग्रैप क्या करता है, सर्च करना। तो डेटा आपका अब यहाँ आ चुका है और उस डेटा पर, ये जो डेटा है आपका, ये पाइप ऑपरेटर के बाद, पाइप ऑपरेटर से डेटा यहाँ आ चुका है। इस डेटा पर आपने ग्रैप एल्गोरिथम लगाई। ग्रैप क्या है, एक एल्गोरिथम है, एक लैंग्वेज है। तो ग्रैप आपने सर्च किया, ग्रैप क्या, सर्च करने के लिए क्या सर्च किया, हेलो। तो इस पूरे डेटा में से हेलो निकाल के इस पूरे कमांड ने आपको यहाँ पर आउटपुट दे दिया। तो पाइप ऑपरेटर का ये वर्क होता है, यानी कि डेटा को जो यहाँ स्क्रीन पे शो कर रहा था वो इसको यहाँ पर दिखा दे, यानी कि सोच रहा है इस बात को कि डेटा पहले यहाँ पर था, डेटा अब यहाँ आ चुका है पर दिखता नहीं है अपन को। ऐसा होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, समझ में आया क्या? Yes, 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 ma'am. ma'am. समझ में आ गया? ठीक है। चलो दूसरी वाली जो अपना सिंटेक्स था उसको भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा जो सिंटेक्स क्या था, फटाफट से वापस से फाइल को खोला। दूसरा सिंटेक्स क्या था कि पहले आप ग्रैप कमांड को लगा लो और जो भी आपको हेलो है, जो भी आपको सर्च करना है वो लिखो और फाइल का नाम लिख दो। फाइल का नाम लिख दिया तो भी ये सेम वर्क करता है, यानी कि दोनों सिंटेक्स में से आउटपुट सेम ही आएगा। अब नई चीज, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, ग्रैप करना चाहती हूँ। मेरे पास 2 टाइप के हेलो हैं, एक है ये वाला हेलो, एक है ये वाला हेलो। ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है देखना। एक हेलो कुछ ऐसा है, एक हेलो कुछ ऐसा है। उसमें सिर्फ फर्स्ट लेटर का डिफरेंस है, एक में कैपिटल है और एक में स्मॉल है, राइट? कैपिटल स्मॉल। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पूरा जो पीछे का जो है पूरा वर्ड वो तो सेम है ना, तो कुछ ऐसा लेटर आपको फाइंड आउट करना है, ऐसा वर्ड आपको पूरी फाइल में से फाइंड आउट करना है जिसमें से सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो तब आप उस चीज को कैसे लिख सकते हो, ग्रैप फाइंड आउट करना मतलब, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एच या एच, और इसको कर लो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर।
इसका क्या मतलब हो गया, या तो आपको ये या तो ये, यानी कि आप फाइल को क्या कह रहे हो, आप grep कमांड को ये कह रहे हो कि मेरी जो एक फाइल है hello.txt नाम की, उसमें और पीछे वाला लेटर को आपको ऐसे कैसे लिख देना है। उसमें क्या करना, उसमें जहां पर आपको स्मॉल h से शुरू होने वाला वर्ड या तो ये या इसका मतलब क्या होता है, या तो ये या फिर या तो ये। अगर इस पे जाएं तो क्या होता है, ये वाला वर्ड और ये कैपिटल से शुरू होने वाला वर्ड, यानी कि स्टार्टिंग जिसकी स्मॉल एच से हो रही हो या फिर कैपिटल एच से हो रही हो और पीछे वाला एकदम यही हो, वो सारे वर्ड्स मतलब वो पूरी लाइंस मुझे लाकर दे दो, ऐसा अपन कुछ कहना चाह रहे हैं। तो देखें एक बार क्या ऐसा होता है क्या। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्मॉल एच और कैपिटल एच, और पीछे वाला सब कुछ सेम है, हेलो, फाइल का नाम hello.txt। अब देखो पहली लाइन जिसमें सिर्फ स्मॉल वाला हेलो था, मतलब फर्स्ट वाला लेटर स्मॉल था, और ऐसी वाली लाइन जिसमें कैपिटल वाला हेलो था, वो कहीं पर भी था, इसने वो दोनों लाइंस मुझे लाकर दी। तो जब भी आपको इस टाइप की कुछ सर्चिंग करनी हो तो आप इस तरह का कुछ सिंटेक्स को बनाना पड़ता है और फिर लिख दो। मान लो अगर ऐसा होता मेरे कि एक कुछ लिखा हुआ होता ऐसा हेलो, और एक कुछ लिखा होता गलती से लिख दिया होता HLLO, है ना, जैसा अपनी फाइल में लिखा हुआ है, वैसे तो मैंने लिखा है जानबूझ के ई और ए। तब आप कैसे सिंटेक्स बनाओगे, कौन बताएगा मुझे? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या सिंटेक्स बनाएंगे अपन इसके लिए, जिसमें मुझे ये दोनों वर्ड्स को फाइंड आउट करना है, ये दोनों लाइंस जिसके अंदर हेलो ये और ये। बताओ, आप ही को बताना है ये सिंटेक्स क्या बनाऊं मैं, ऐसा क्या लिखूं इसके अंदर कि ये मुझे लाइंस मिल जाए। यार पहले वाला देखकर ही बता दो ये कि मतलब मैम इसमें ए कैपिटल ए और स्मॉल ए उसमें लगा देंगे ब्रैकेट। सोच के बोलो क्या करना है। पूरा वर्ड लिखना है मुझे, यहाँ से एक बार मैं इसको हटा देती हूँ। मुझे क्या लिखूं मैं ऐसा कि मुझे ये दोनों लाइन मिल, मतलब आउटपुट में मिले। मैं ये सर्च करना चाहती हूँ जहां पर ये वाला हेलो हो और जिसमें ई और ए का डिफरेंस, सिर्फ ई और ए का डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम। तो कैसे लिखा जा सकता है इस चीज को? योगिता, आयुषी, कीर्ति, बताओ। ग्रेप ELLO की जगह अपन ALLO कर देंगे। क्या करेंगे वापस से पहले वाले को क्या करना है, एच का क्या करना है? H, हाँ H तो ऐसे ही रहेगा और ELLO की जगह ALLO कर देंगे। ELLO की जगह पर ALLO कर देंगे, ऐसा? एच के बाद ब्रैकेट उसमें फिर स्मॉल ई और स्मॉल ए। बिल्कुल सही बात कही। मैंने क्या कहा था कि मुझे इन दोनों के बारे में पता करना है। मुझे ये दोनों जिसके अंदर सिर्फ ई और ए का डिफरेंस है और ए ना, वर्ड बाकी सब कुछ सेम है, यस दोनों मैम। के अंदर एच सेम है और ई और ए का एच एल डिफरेंस है, लो तो बीच में एल एल ई ओ और ए यानी ई या फिर ए होना चाहिए और बाकी पीछे में LLO होना चाहिए। योगिता, आप भी कुछ ऐसा ही कह रहे थे क्या? यस जी। ठीक है, बिल्कुल सही है आप दोनों का आंसर। अब जैसे मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे ये दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर बीच में कुछ चेंजेस हैं तो। ठीक है, तीसरी चीज ग्रैप हाइफन आई किसके लिए होता है? केस इनसेंसिटिव के लिए। इनसेंसिटिव का मतलब भले ही वो स्मॉल में लिखा हुआ हो भले ही वो कैपिटल में लिखा हुआ हो, मुझे दोनों चाहिए। तो मैंने अगर ये लिखा इतना सा hello.txt और हेलो लिखा और hello.txt फाइल का नाम, तो मेरे को देखना आंसर में क्या आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है देखना, केस इनसेंसिटिव हटाने के लिए, मतलब केस को इनसेंसिटिव बनाने के लिए हाइफन आई लगाया। मैंने सिर्फ सर्च किया था हेलो के लिए। अब वो ये सब कुछ भी लेके आ जाएगा जो मतलब कैपिटल से भी शुरू हो रहा है, मतलब या तो स्टार्टिंग उसकी पूरी कैपिटल से हो या फिर वो पूरा वर्ड कैपिटल में हो, यानी कि वो सारी चीजें मेरे को लेके आ जाएगा। तो जब हाइफन आई कब लगाते हो, ये मतलब आपका चांसेस हैं कि वो कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में हो सकता है, उसका स्टार्टिंग कैपिटल से हो सकती है। तो ऐसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हाइफन आई का ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ठीक है,
ये था। अब तीसरी चीज, चौथी चीज है ना ग्रैप के साथ में, ग्रैप। और इस बार मुझे क्या करना है, हमेशा अपन क्या कर रहे हैं कि मैचिंग वाली लाइंस जब जब भी आप लिख रहे हो ना, क्या हो रहा है एक चीज को नोटिस करना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि हेलो, तो ये मुझे क्या बताता है कि मैचिंग वाली लाइंस दे देता है, कि जहां पर ये वाला वर्ड मैच हुआ उन लाइन वो मुझे दे देता है। बट व्हाट अबाउट द अनमैचिंग लाइंस, उन लाइंस का क्या जो मैच नहीं हुई। अगर मान लो मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ उसको कि मेरी एक पूरी फाइल है उसमें रिया लिखा हुआ है, बाकी सारी लाइंस हैं जिसमें नहीं लिखा हुआ है, तो प्लीज मुझे एक ऐसी वो मतलब वो सारी लाइंस दो जिसमें रिया नहीं लिखा हुआ है। मैं कुछ ऐसा उससे मांगना चाह रही हूँ। बात समझ में आई क्या? या फिर मैं कुछ ऐसा कहना चाह रही हूँ कि मेरी एक फाइल है उसमें हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल वाला हेलो लिखा हुआ है जिसमें HELLO सब कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है। ये लाइन तो अपन ने कैसे फाइंड आउट करना है ये तो मुझे पता चल गया। बट मैं अब ऐसा चाहती हूँ कि मुझे वो सारी लाइंस दे दो जिसमें कैपिटल में हेलो जो लिखा हुआ है उसके अलावा सारी लाइंस प्रेजेंट हो, मतलब उसको छोड़ के बाकी सारी लाइंस मुझे भी चाहिए। जब आप कुछ ऐसा मांग रहे होते हो ना, तब ऑप्शन आता है -B का। ये -B आप उसके साथ जा सकते हो। आपको क्या चाहिए कि कैपिटल हेलो के अलावा मुझे सारी लाइंस चाहिए। तो देखो, कैपिटल हेलो को छोड़ दिया इसमें, जहां पर ये पूरा कैपिटल में लिखा हुआ था उसके अलावा सारी लाइंस मुझे दे दी। ठीक है, तो कब जब आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि इसके अलावा मुझे सब कुछ चाहिए, तो -B ऑप्शन। ठीक है क्या? ठीक हो तो फिर आगे बढ़ते हैं यस फटाफट से। यस मैम। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, अब देखो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जब मैं ये फाइंड आउट करती हूँ ना हेलो, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे इसकी नीचे की लाइंस भी चाहिए। जब मेरे को ऐसा कुछ चाहिए होता, मान लो कुछ ऐसा होता कि मेरी एक फाइल होती, ये एक फाइल होती मेरी, यहाँ पर मान लो कि 5 लाइंस होती है, 1 2 3 4 5। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ होता और यहाँ पर नाम लिखा हुआ होता योगिता का, और कुछ लिखा हुआ होता, ठीक है। मान लो कि मेरा जो कुछ ऐसा पासवर्ड है, मान लिया जाता है कि पासवर्ड है। मेरे को पता है कि मुझे अगर योगिता का पासवर्ड चाहिए, एक ऐसी फाइल है जिसमें पासवर्ड स्टोर है, मान रहे हैं अभी अपन ऐसा, और मुझे योगिता का पासवर्ड चाहिए। पहले मैंने ये सर्च किया कि योगिता नाम कहाँ है, ठीक है, और उसकी अगर मुझे पता है कि उसकी नेक्स्ट लाइन में ही उस योगिता का मतलब योगिता यूजर है उसका पासवर्ड पड़ा है, तो मुझे ये दोनों लाइंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ये दोनों लाइंस। पर मुझे पता नहीं है कि इस लाइन की स्टार्टिंग कैसे होती है, पासवर्ड भी मुझे पता नहीं है कि पासवर्ड क्या है, तो मैं डायरेक्टली इस वाली लाइन को सर्च नहीं कर सकती जहां पर पासवर्ड स्टोर है ना। तो मुझे कुछ ऐसा, मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि जहां पर योगिता लिखा हुआ है ना, मुझे उसकी नीचे वाली लाइन भी दे देना। मतलब योगिता वाली लाइन तो देना ही देना, मुझे उसकी नीचे वाली लाइन भी दे देना। मतलब मैं उससे मांग सकती हूँ कि मुझे मुझे नीचे वाली सिर्फ 1 लाइन देना, मुझे 2 लाइन देना, 3 देना, 4 देना, ऐसा। ठीक है, नीचे वाली लाइन्स मुझे चाहिए। या फिर मैं अगर ऐसा कहूँ कि जहाँ पर योगिता लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर की लाइन्स दे दो, यानी कि उसके ऊपर की योगिता वाली लाइन तो देना ही देना, और उसकी ऊपर की 2-3 लाइनें दे दो मुझे ऊपर की। तो कुछ ऐसा यूज़ केस है मेरा कि मुझे कोई पर्टिकुलर वर्ड जहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है, उसके ऊपर की लाइन्स या फिर उसके नीचे की लाइन्स। कुछ जब अपन को ऐसा चाहिए होता है ना, तब आता है ऑप्शन ग्रैप हाइफन कैपिटल ए। कैपिटल ए का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि जहां आपको वो वर्ड, जिस वर्ड के लिए मैं सर्च कर रही हूँ, वो वर्ड आपको मिले, उसके बाद में मुझे इतनी लाइन चाहिए। इतनी कितनी? इतनी कितनी, जहां आप कैपिटल ए लिखते हो वहां पर आप लाइन का नंबर लिख सकते हो, कि यानी कि जहां आपको योगिता नाम का वर्ड मिले, जो भी वर्ड आप सर्च करना चाहते हो, उसके बाद मुझे 2 लाइनें और दे देना। ठीक है, जहां आपको योगिता मिली उसके बाद 1 तो देना ही देना जहां वर्ड मिला है, उसके बाद 2 लाइनें और, यानी कि 2 और 3, ऐसे कुछ दे देना मुझे। 1 2 3 यहाँ पे मैं सारी मतलब जितनी भी मुझे लाइन्स चाहिए वो मैं पता कर सकती हूँ। हाइफन ए किसके लिए? आफ्टर के लिए, यानी कि उसके बाद की लाइन्स के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं हाइफन कैपिटल बी, बी यानी कि बिफोर, यानी कि उस जो वर्ड जहां आपको मिला है उसकी पहली वाली लाइन्स, उसके पहले जो भी लाइन्स आई है उसके बारे में मुझे बताओ। सेम यहाँ पर मैं 1 2 3 नंबर लिख सकती हूँ ऐसे।
अगर मुझे दोनों चाहिए कि उसके पहले वाली लाइन्स भी दे देना मुझे और उसके बाद वाली लाइन्स भी दे देना, तो मैं कर सकती हूँ -C उसके बाद वाली लाइन्स भी और उसके पहले वाली लाइन्स भी। तो मुझे दोनों लाइन्स अगर चाहिए सेम, मैं यहाँ पे नंबर प्रोवाइड कर सकती हूँ कि मुझे कितनी, यानी कि उस नाम से कितनी 3 लाइनें ऊपर चाहिए और 3 लाइन्स बाद की चाहिए। तो ये डेटा सर्चिंग का काम था। एक बार इसको फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर कैसे हो, ठीक है, इस पे थोड़ा कुछ करते हैं। ग्रेप -A कैपिटल, मुझे एक लाइन और ऊपर चाहिए इसके, ठीक है, किसके, कैसे हो, जहां आपको मिल जाए कैसे हो, फाइल hello.txt। देखो, जहां इसको कैसे हो मिला था ना, कैसे हो की एक लाइन बाद की आफ्टर ए, उसकी एक लाइन और जो बाद की आ रही है वो मुझे प्रोवाइड कर दी, ठीक है, एक लाइन और। 2 लाइनें चाहिए होती तो 2 लाइन दे देगा। क्या होगा अगर मैं 3 लाइनें मांग लूं? फाइल में लाइनें है 4 ही, ठीक है ना। अगर 3 लाइनें मांग ली तो मुझे ये वाली लाइन से 3 लाइनें यानी कि 1, 2, तीसरी लाइन तो है ही नहीं, तो फिर वो क्या आउटपुट देता है देखना। कुछ नहीं देगा क्योंकि फाइल के अंदर है ही नहीं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा बिफोर पे चलते हैं। बिफोर क्या करता है? बिफोर एक, मतलब जहां पर कैसे वो लिखा है, कैसे वो यहाँ लिखा है, इसके पहले वाली लाइन है ये वाली लाइन, तो सिर्फ आपको आउटपुट में ये वाली लाइन आनी चाहिए। व्हाट अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं तो 2 के लिए क्या देगा, तो देखना 2 के लिए भी सेम, क्योंकि फाइल के अंदर है ही नहीं, तो आप उतना ही ऊपर जा सकते हो जितना फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 1 2 3 यहाँ से काउंट होता है, 1 2 3 4। पर एक और चीज देखना, सी किसके लिए, कि आफ्टर बिफोर दोनों के लिए, ठीक है। अब मुझे दोनों के लिए एक लाइन, आगे पीछे की दोनों की एक लाइन चाहिए, तो मिल गई। अगर मैं दो लाइंस मांग लूं तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पीछे वाले के तो मतलब कैसे हो कि नीचे तो 2 लाइन एग्जिस्ट करती है पर ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपको सिर्फ ऊपर वाली लाइन मिलेगी। 3 मांग ली तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सेम जो आउटपुट आना चाहिए वैसा का वैसा, मतलब है ही नहीं, लाइंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आया आफ्टर बिफोर और जो आफ्टर बिफोर बोथ, ठीक है। ये था कुछ ऐसा ग्रैप का काम। ये समझ में आया क्या? अभी तक अपन हिस्ट्री में देखें अगर, तो अपन कुछ इतना कर चुके हैं आज। कट भी किया था, राइट? तो कट से लेकर के ग्रैप के इतने सारे हो चुके हैं, ग्रैप, ये देखो, ठीक है। अभी और हैं आगे। ये समझ में आ गया क्या? ग्रैप पूरा समझ यस में आया? मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अगर एक चीज मुझे बताओ कि अगर मुझे, जहां पर अभी मैं प्रेजेंट हूँ, अभी मैं कहाँ प्रेजेंट हूँ? होम रिया के अंदर। इस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी हिडन फाइल्स है? अगर मुझे हिडन फाइल्स के बारे में पता करना होगा तो मैं क्या कमांड टाइप कर सकती हूँ? ls-a। बिल्कुल सही, ls-a, ठीक है। पर ls-a में ना एक दिक्कत है यार। दिक्कत क्या है कि हिडन फाइल्स स्टार्ट होती है डॉट से, ठीक है। जो भी डॉट जहां जहां आपको दिख रहा है वो सारी हिडन फाइल्स है। पर ये ls-a क्या करता है कि हिडन और नॉन हिडन दोनों आउटपुट में मुझे शो कर देता है। मुझे कुछ ऐसी कमांड चाहिए कि सिर्फ मुझे हिडन फाइल्स दे। तो आज का असाइनमेंट कुछ ऐसा ही है आप लोगों का। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। असाइनमेंट समझ में आया क्या? एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। हिडन फाइल्स पता करने के लिए होता है ls-a, पर ये जो देता है वो आउटपुट में मुझे हिडन फाइल्स भी देता है और नॉन हिडन फाइल्स भी देता है। क्या देता है? हिडन एंड नॉन हिडन। दिख ही रहा है बिल्कुल कि हिडन जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डॉट से, और नॉन हिडन जो डायरेक्टरी है, फाइल से, जो भी अदर फाइल्स है वो सारी। मुझे आप लोगों से कुछ ऐसी कमांड चाहिए ग्रैप का यूज करके कि सिर्फ मैं उस कमांड को लिखूं। यहाँ पर पाइप ऑपरेटर भी काम आएगा, और अगर मैं आप लोगों को कुछ दूं टिप या फिर, तो यहाँ पर ये इतनी कमांड तो रहेगी। ls-a जो क्या करेगा, डेटा को देगा। पाइप ऑपरेटर आपको यूज करना है। आगे आपको ग्रैप के साथ कुछ ऐसा लिखना है कि जब अब मैं पूरी कमांड को टाइप करूं तो सिर्फ मुझे वो हिडन वाली फाइल्स ही दे।
नॉन हिडन वाली चीजें ना दे मुझे। तो ये आज का आपका असाइनमेंट है और कल मस्ट है, मतलब आज जाते जाते सेशन में आपको ये पता तो चल जाएगा कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। कल जब अपन मिलेंगे तो पहले अपन इस असाइनमेंट पे डिस्कस करेंगे, सबको अपनी ये वाली कमांड लाके देनी है। आगे का मैं स्टार्टिंग कैसे हो रही है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ls-a होगा और पाइप ऑपरेटर यूज करना है। आगे ग्रैप होगा, ग्रैप की कुछ ऐसी कमांड आपको बनानी है कि सिर्फ मुझे हिडन फाइल्स ही लाके मुझे दे। असाइनमेंट समझ में आया है क्या? पहले तो हाँ ना मुझे बता दो। यस जी। सबको समझ में नहीं आया लगता है। यस मैम। आ गया? कीर्ति यहाँ पर है या नहीं है? यस मैम। बोला करो यार, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, तो ये असाइनमेंट मैं सबसे मांगूंगी, कीर्ति आपसे भी। कीर्ति और मदन आप दोनों को भी करके लाना है। लास्ट वाला असाइनमेंट सिर्फ आयुषी और योगिता ही करके लाए थे। कल आते से आप इस असाइनमेंट पे डिस्कस होगा, सबको अपने अपने कमांड्स बनाकर लेकर आनी है। समझ में आ गया ओके क्या? मैम। ठीक है, अब कुछ असाइनमेंट समझ में आ चुका है। अब एक और लास्ट ग्रैप के साथ में कुछ और देख लेते हैं फटाफट से, और फिर ग्रैप का खत्म होने वाला है। फटाफट से वापस से अपनी फाइल को खोल लिया जाता है। देखो, मुझे कुछ अब ऐसा चाहिए कि ऐसी लाइन मुझे दो जहां पर हेलो स्टार्टिंग में आ रहा हो। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी एक फाइल है जिसमें हेलो बहुत बार आता है। एक हेलो यहाँ पर आता है, एक हेलो यहाँ पर आता है। एक बार फटाफट से फाइल को थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं और फाइल में एक लाइन और जोड़ देते हैं, और यहाँ पर भी एक स्मॉल में हेलो लिख देते हैं। ठीक है, तो अब अपनी फाइल कुछ ऐसी दिख रही है। तो देखो, मैं ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ उसको कि प्लीज मुझे ऐसी वाली लाइंस दो जिसमें हेलो स्टार्टिंग में ही आ रहा हो, यानी कि हेलो जब लाइन की स्टार्टिंग में आना आ रहा है वो मुझे लाइंस चाहिए। जब मैं कुछ ऐसा फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है, कैट hello.txt, फिर पाइप ऑपरेटर, फिर मुझे क्या चाहिए, ग्रैप करना है, मुझे ग्रैप करना है, और कैप वाला सिंबल। कैप वाला सिंबल आता है 6। अगर आप कीबोर्ड में देखो ना तो 6 जो होता है ना, 6 जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर न्यूमेरिक में जहाँ 6 लिखा हुआ है वहां पर उसके ऊपर जो साइन होता है वो है ये वाला साइन, कैप ऑपरेटर उसको बोलते हैं। तो मतलब दो चीज पहले समझ लो। अगर आप कुछ ऐसा मांग रहे हो कि मेरी फाइल के अंदर हेलो जहां पर पहले लिखा हुआ है और हेलो जहां लास्ट में लिखा हुआ है, जब आप पहले वाले की बात करना चाहते हो ना तो आपको कैप ऑपरेटर लगाना पड़ता है। ठीक है, कैप और हेलो ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट की बात कर रहे हो कि मेरे फाइल के अंदर जहां लास्ट में आया है वो मुझे ला कर दो, तो आपको डॉलर लगाना पड़ेगा, डॉलर हेलो। ठीक है, लास्ट की जब बात कर रहे हो तो डॉलर, स्टार्टिंग की बात कर रहे हो तो हेलो। ओके, तो देखो जहां पर हेलो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये उसने मुझे बता दिया। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर दूं और मुझे चाहिए इस बार वहां पर जहां पर लाइन लास्ट में आया है, सॉरी सिंटेक्स में थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया अपन ने, ये वाला आएगा सबसे लास्ट में। तो देखो जहां पर लास्ट में आया है वो लाइन मुझे मिल गई है। तो समझ में आया क्या कि कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं? अगर आपको फर्स्ट में चाहिए तो कैप लगाना है आपको आगे, लास्ट वाला वर्ड चाहिए आपको तो डॉलर लगाना है पीछे। यहाँ पर भी थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर दो। अगर आपको लास्ट में अगर हेलो लिखा हुआ है तो उसका पता करना है तो हेलो लिखो, और लास्ट की बात कर रहे हैं तो उसके लास्ट में डॉलर लगा लो, स्टार्टिंग की बात कर रहे हो तो उसके स्टार्टिंग में कैप वाला साइन लगा लो। तो आई थिंक ये जो एग्जाम्पल अभी अपन ने किया है इससे आपका असाइनमेंट सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे सब कुछ मैं नहीं बताऊंगी, ये करके लाना है आप लोगों को। यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे स्टार्टिंग और एंडिंग वाली चीज को पता कर सकता है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन करते हैं TR कमांड के बारे में बात। TR क्या करता है? ट्रांसलेट करना है। ठीक है, कैसे करना है फटाफट से एग्जाम्पल के साथ ही समझ लेते हैं। एक फाइल बनाते हैं फटाफट से abcd.txt।
उसमें मैं क्या करती हूँ, ABCD लिख देती हूँ फटाफट से, ABCDEF GHICKLMNOPQRSTUVWXYZ। आप लोग सोच रहे हो क्या हो गया यार, ABCD सीख रहे हैं क्या अपन? देखना आप क्या होने वाला है। हम क्या चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं। ट्रांसलेट यानी कि TR कमांड। TR कमांड क्या करती है कि जो भी लोअर केस में लिखा हुआ है, लोअर केस समझते हो, जो भी कैपिटल स्मॉल में लिखा हुआ है उसको अपर केस के अंदर चेंज कर देता है। यानी कि स्मॉल में लिखा हुआ कैपिटल में चेंज कर देता है। क्लियर? ये होता है TR कमांड का काम। अब हमको करना क्या है, देखना। फाइल खोलना है सबसे पहले abc.txt। ये ABCD लिखी हुई है अपन ने। अब अपन क्या चाहते हैं कि ये जो ABCD मैंने लिखी है ना, मैं चाहती हूँ उसको स्मॉल में मतलब स्मॉल में लिखी हुई है, कैपिटल में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैट जिस फाइल को लिखना है, फिर पाइप ऑपरेटर, फिर अपन को क्या करना है, TR कमांड लगानी है। TR यानी कि मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये जो होते हैं सिंगल कोट्स में लिखना A to Z, यानी कि जहां पर भी A to Z लिखा हुआ है ना, फिर वापस से सिंगल कोट्स कैपिटल A to Z के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो देखो सारी ABCD कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसका यूज केस क्या है इस TR कमांड का, कि जैसे कोई फाइल होती है, जैसे अपने पास अभी hello.txt है, hello.txt, उसमें मेरे पास लिखा हुआ है हेलो। मैं चाहती हूँ कि ये जो पहला वाला हेलो है ना, इस हेलो को मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है। इस फाइल के अंदर मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि एक बड़ी फाइल है, मैं चाहती हूँ कि जहां जहां पर ये स्मॉल में लिखा हुआ है वहां वहां पर ये कैपिटल में कर दो। ठीक है, तो क्या करेगा, क्या करना है अपन को, कमांड लिखनी है TR। इस बार स्मॉल को जो अपन सिंगल कोट्स लिखेंगे उसके अंदर आपको वो लिखना है जिसको आपको बदलना चाहते हो। ठीक है, और किससे बदलना चाहते हो कि मैं जहां पर ये लिखा हुआ मैं इसको ऐसा बदलना चाहती हूँ, या फिर मैं कुछ चाहती हूँ कि एक बार इसी के साथ जाते हैं अभी अपन ये। तो देखो जहां पर स्मॉल में हेलो लिखा हुआ था ना, इसने सब जगह पर कैपिटल में हेलो कर दिया। दो ही जगह स्मॉल में लिखा हुआ था, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया क्या? ऐसे अपन वर्ड चेंज भी कर सकते हैं। कैसे किया मैंने, देखो जहां पर hello.txt लिखा हुआ था, मतलब हेलो लिखा हुआ था, वहां पर इसको रिया में कन्वर्ट करना है। पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे तो जरा देखना, यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने पूरा रिया कन्वर्ट नहीं किया है, इसने कुछ अलग ही कर दिया है। इसने क्या किया है देखना, ट्रांसलेट कमांड आपको वर्ड टू वर्ड चेंज करके कभी नहीं देती है, ये सबसे बड़ी चीज है। आपने पहले क्या किया था, जब मैंने किया था कि हेलो जहां लिखा है उसको कैपिटल हेलो से रिप्लेस कर देना, ट्रांसलेट कर देना, तब तो उसने क्या किया था कि जहां जहां फाइल में स्मॉल h है उसको कैपिटल एस से रिप्लेस करना, जहां जहां स्मॉल ई है वहां कैपिटल ई से रिप्लेस करना। ये कुछ ऐसा करता है, मतलब कमांड कर रही है ये क्या कर रही है, एक एक वर्ड को ऐसे कन्वर्ट कर रही है। अगली बार मैंने क्या लिखा, तो इसलिए आपको जहां स्मॉल था वहां आपको कैपिटल में नहीं किया, पर नेक्स्ट कमांड में मैंने लिखा कि हेलो जहां हो वहां उसको रिया से रिप्लेस करना। तो इसके लिए थोड़ी सी हो गई दुविधा। दुविधा क्या हुई देखना, जहां लिखा हुआ था स्मॉल के अंदर हेलो, उसको कन्वर्ट करना था रिया के अंदर। तो उसने क्या किया, जहां पर एच लिखा हुआ है उसको आर बना दिया, ई को आई, एल को वाई, एल को ए। देखो तो जहां जहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ था ना, पहले अपनी ओरिजिनल फाइल ये थी, तो उसने पूरा वहां पे कन्वर्ट किया। जहां जहां एच थे, स्मॉल में एच लिखा हुआ था, वहां वहां पर आर कर दिया है इसने। देख लो सब जगह आर कर दिया है। ई जहां जहां लिखा हुआ था उसकी जगह पे आई कर दिया। ई लिखा हुआ था कैसे के अंदर, तो देखो कैसे के अंदर भी आई कर दिया इसने। तो इस तरह से ये एक एक लेटर टू लेटर कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांसलेट कमांड हमेशा लोअर टू अपर काम आती है, ऐसे नहीं कि आप वर्ड को रिप्लेस कर सको, ये रिप्लेस कमांड नहीं है। समझ में आ गया क्या? समझ में आया हो तो कुछ नया Yes, ma'am. बताया जाए। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, अब वापस से अपन abcd.txt खोलते हैं। इस बार मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ यार कि जहां जहां पर भी ये स्पेस है ना, मैं चाहती हूँ कि ये स्पेस एक न्यू लाइन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ये स्पेस हट जाए और ए
आई और बी नेक्स्ट लाइन में आए, यानी कि स्पेस की जगह पर न्यू लाइन कुछ बन जाए, मतलब न्यू लाइन आ जाए। क्या चाहती हूँ मैं, एक बार थोड़ा आप करोगे तभी समझ में आएगा, देखना। टीआर ट्रांसलेट करना चाहती हूँ मैं, क्या ट्रांसलेट करना चाहती हूँ कि जहां पर भी स्पेस हो इस पूरी फाइल के अंदर, स्पेस हर एक लेटर के बाद में है, वहां पर क्या करना, वहां पर मेरे लिए न्यू लाइन डाल देना। न्यू लाइन के लिए होता है बैक स्लैश और एन, बेक स्पेस जो लिखा हुआ है ना, वहां पर नीचे है बैक स्लैश और एन। एन किसके लिए होता है, बैक स्लैश एन होता है न्यू लाइन के लिए। अब देखना इसने क्या किया, ए बी सी डी को ऐसे ट्रांसलेट किया कि ए बी सी डी के बीच में क्या था, स्पेस था। पहले स्पेस की जगह इसने ट्रांसफर कर दिया, मतलब ट्रांसलेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, नई नई लाइंस इसमें जोड़ दी, मतलब हर एक लेटर को न्यू लाइंस के अंदर लेके चला गया। ठीक है, अब यही चीज अपन hello.txt के साथ करके देखते हैं। इस बार अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे फाइल का नाम चेंज। इस बार अपन ट्रांसलेट कर लेते हैं कि जहां जहां नई नई लाइन्स है उसको सिर्फ स्पेस के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो देखो जहां जहां न्यू लाइन थी, न्यू लाइन क्या थी, हेलो ऑल। हेलो ऑल के बाद में नई लाइन में कन्वर्ट हो, मतलब नई लाइन में था लिखा हुआ, इस बार क्या हुआ, स्पेस के बाद ही लिखा हुआ आ गया। कुछ भी आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि मैं चाहती हूँ कि नई लाइन जहाँ जहाँ पे लिखी हुआ है, मतलब नई लाइन जहाँ हो उसको हटा देना और ये कर देना। तो देखो ये आ गया, पर ये यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है सीक्वेंस ऑर्डर में, रिवर्स कोलेक्टिंग सीक्वेंस ऑर्डर, तो इसको छोड़ो। समझ में आ गया क्या कि ट्रांसलेट कैसे वर्क कर रहा है? बोलिए Yes, जी। फटाफट से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट अपनी कमांड है कि किसी पर्टिकुलर लेटर को डिलीट करना है अपन को। तो कुछ नहीं करना है, फाइल को खोलना है पहले, उसके बाद क्या करना है, टी आर -d फॉर डिलीट, और मुझे कर देना है, किसको डिलीट कर देते, एच को डिलीट कर देते, बहुत आ रहा है। तो देखो जहां जहां एच था उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया। पहली लाइन में एच, सेकंड लाइन में एच, जहां जहां पर भी एच लिखा होता सबके आगे से हट गया है, देख लो। कैपिटल एच नहीं हटा क्योंकि केस इनसेंसिटिव की बात हो रही, क्योंकि मतलब अपन ने हाइफन आई नहीं लगाया, इसलिए। अगर मैं यहाँ पर हाइफन डी आई लगा देती हूँ तो देखो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगा वैसे, पर ऐसे डिलीट करने का ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया क्या कि डिलीट कैसे कर सकते हैं? तो टीआर कमांड यहीं पर खत्म होती है कि टीआर कंप्लीट कर ली, ग्रैब कंप्लीट कर ली, कट कमांड पूरी पढ़ ली, और कैट के साथ जो तीनों थी वो भी अपन ने पढ़ ली। यहाँ तक समझ में आया हो तो अपन आप आगे बढ़े। यस जी, क्लियर। बिल्कुल, लगता है योगिता ही Yes, पढ़ ma'am. रही है। मैम क्लियर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब तक अपन पढ़ चुके हैं कैट, टेक, रिवर्स, कट। कट के अलग 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 सब कुछ देख लिया अपन ने। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया ग्रैप, और अभी पढ़ लिया अपन ने टीआर। फिफ्थ पढ़ने वाले हैं अपन यूनिक एंड सॉर्ट। सॉर्ट एंड यूनिक क्या काम आता है देखना। फटाफट से एक फाइल बना लेते हैं। फाइल को कुछ भी दे देते हैं, test.txt। ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देती हूँ। ये लिख दिया मैंने। अब देखना क्या होने वाला है। कैट किया test.txt को, तो देखो यहाँ पर फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं और सारे अनसॉर्टेड है, यानी कि कहीं पर भी ए आ रहा है, कहीं पर भी बी, यानी कि सॉर्टेड नहीं है। अगर आपको किसी भी फाइल को सॉर्ट करना है, सॉर्ट क्या करता है कि अरेंज करना एबीसीडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतना समझो। क्या करना है, सॉर्ट लिखना है और फाइल का नाम लिखना है। तो देखो पूरी फाइल सॉर्टेड आ गई, जहां पर भी मतलब जो जो भी है, एप्पल एप्पल दोनों पहले आ गए, फिर बनाना, फिर ग्रेप्स, फिर ऑरेंज। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल को सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सॉर्टिंग का काम। अब मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग के ऊपर ही कुछ और करना है, यूनिक जो अपन ने पढ़ रहे हैं ना जिसके बारे में, उसको देखना है, उसको कैसे यूज करते हैं। सॉर्ट test.txt और फिर लगाना है पाइप ऑपरेटर। अब मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया यूनिक। ये मुझे बताएगा कि
पूरी फाइल के अंदर यूनिक वर्ड्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है? एप्पल, बनाना, ऑरेंज रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे पूरी फाइल में से ये बता रहा है कि यूनिक वर्ड कौन-कौन से हैं। तो यूनिक वर्ड कौन है? एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है और ऑरेंज है। यानी कि भली फाइल के अंदर 7 लाइन्स लिखी हुई है, पर उसके अंदर वर्ड्स सिर्फ 4 ही यूनिक हैं। तो इस तरह से आप यूनिक वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? इतना ही, ठीक है? इतने के बाद यानी कि जितना अपन ने पहले कर चुके थे, अगर मैं उतने के आगे -c लगा दूँ, तो वो मुझे ये बताता है कि कौन-कौन सा वर्ड कितनी बार अकर हुआ है, यानी कि पूरी फाइल में वो कितनी बार आया है, उसके बारे में मुझे वो बता देता है। तो एप्पल 2 टाइम्स आया है, बनाना 2 टाइम्स आया है, ग्रेप्स 1 ही बार आया है और ऑरेंज 2 बार आया है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ अकरेंस पता कर सकते हो कि कौन से वर्ड कितनी बार यहाँ पर रिपीट हुआ है। ओके? समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे अगर मैं यहाँ पर hello.txt कर दूँ ना, तो देखो ये मुझे पूरा बता देगा कि कौन-कौन सा क्या-क्या लाइन्स है, क्योंकि ये लाइन्स है और लाइन्स एक ही बार मतलब एक भी बार वापस से रिपीट नहीं हुई है। तो इसलिए वो अकरेंस सिर्फ उसकी एक-एक बार ही है। पर पर्टिकुलर वर्ड की देखें तो पर्टिकुलर वर्ड भले ही अलग-अलग टाइम्स आ सकता है, मतलब आया है, ठीक है? तो इस तरह से आप किसी के भी यूनिक वर्ड्स यानी कितनी बार उसके अकरेंस हुई है यूनिक वर्ड्स की, उनके बारे में पता कर सकते हो। अगला, यहाँ तक अपन ने पता कर लिया कि अकरेंस कितनी है। उसके बाद अपन चाहते हैं कि कुछ रिपीटेड लाइन्स कि कौन-कौन सी लाइन रिपीटेड हुई है, उनके लिए हाइफन डी। कौन-कौन सी लाइन रिपीटेड हुई है, उसके बारे में बता रहा है कि ये मुझे बता रहा है कि एप्पल जो है, वो आपका रिपीट हुआ है। इसने ये नहीं बताया कि कितनी बार रिपीट हुआ है, पर ये बता रहा है कि रिपीट हुआ है। ग्रेप्स जो था अपना, फाइल को खोल लेते हैं फटाफट से। ग्रेप्स जो था वो एक ही बार आया है, यानी कि रिपीट नहीं हुआ है। तो उसके बारे में उसने कोई बात नहीं बताई है, यानी कि ग्रेप्स का नाम इसमें नहीं आया है। सिर्फ एप्पल, ऑरेंज और बनाना वो रिपीट हुए हैं। उसके बारे में बताया था कितनी बार रिपीट हुए, उसके बारे में नहीं बताया। अब मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ कि हाइफन यू फॉर यूनिक, कि मुझे ये बताओ कि इस पूरी फाइल में यूनिक कौन है? कौन है ऐसा जो रिपीट नहीं हुआ है? तो वो है ग्रेप्स, तो उसका नाम बताया गया ग्रेप्स। तो ये सारे ऑप्शन थे, देख लो। सॉर्ट, यूनिक, मतलब पहली बार सॉर्ट क्या काम करता है कि फाइल को पूरा सॉर्ट करने के लिए। जब सिर्फ यूनिक लगाया था, तो ये क्या बताता है कौन-कौन से वर्ड यूनिक है उस फाइल के अंदर। उसके बाद में हाइफन सी कितनी बार अकर हुआ है, नंबर ऑफ अकरेंस हर एक वर्ड की। हाइफन डी क्या बताता है कौन-कौन सी लाइन रिपीटेड हुई है, नंबर ऑफ अकरेंस नहीं बताता है कि कौन-कौन सी लाइन सिर्फ बार-बार आई है। और हाइफन यू क्या बताता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो रिपीट नहीं हुआ है, यूनिक है पूरी फाइल के अंदर। तो आई थिंक सॉर्ट एंड यूनिक दोनों आपको क्लियर हुआ होगा। यस जी। समझ आ गया क्या यस मैम। सब कुछ? यस मैम। तो आज Yes, ma'am. का जो सेशन था यही खत्म करते हैं। लिनक्स फिल्टर्स के बारे में पढ़ा, कल भी अपन लिनक्स फिल्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। फिल्टर्स मतलब काम की है जब आपको एक डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, सॉर्ट करना है, यूनिक वर्ड्स फाइंड आउट करना है, मतलब आप यूज केसेस तो आपके अलग अलग हो सकते हैं, पर ये सारी कमांड्स आज अपन ने पढ़ी, 5 कमांड्स, ठीक है? और असाइनमेंट याद से करके लाएं, जो भी असाइनमेंट मैंने दिया था आप लोगों को उसको याद रखना और करके लेकर आना, ठीक है? ठीक है गाइस, अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।